हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है मियोसिस 2 इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ ऑलोसोम्स, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस सेंट्रोमियर एंड ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। सो इसका गाइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस सेंट्रोमियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्जी apparatus is involved in ऑप्शन ए membrane transformation, storage, condensations and packaging, option B protein and carbohydrate synthesis, option C elimination of water materials and option D enzyme synthesis and their storage only. So Golgi apparatus is involved in option A membrane transformation, storage, condensation and packaging. Okay, so next question says when does a synapse occur in meiosis? Option A डिप्लोटीन, ऑप्शन बी पैकेटीन, ऑप्शन सी जाइगोटीन एंड ऑप्शन डी लैप्टोटीन। सो इसका गाइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैकेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग द फ्लैटर्न membrane bounded cistern located near the nucleus are option A mitochondria, option B Golgi body, option C centrioles and option D nucleus. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग द फ्लैटर्न्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्नी लोकेट नियर द न्यूक्लियस आर। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है ना, ये क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और यहाँ पे इसको किचन ऑफ सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिडक्शन डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोसीड्यूर 100 सीड्स इज 100, 250, 125 या फिर 200। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 125। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a segment of DNA has 120 adenine and 120 cytosine base. The total number of nucleotides present in the segment is what? 120, 240, 60 या फिर 480। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 240। देखो फर्स्टली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 120 एडेनिन, ठीक है, और 120 साइटोसिन। यहाँ पे एडेनिन जो है और साइटोसिन, आपको पता होगा एडेनिन और साइटोसिन जो होते हैं वो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 120 है एडेनिन और 120 है साइटोसिन, तो यहाँ पे टोटल हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा वो हमारा हो जाएगा 240, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स आर टू प्रोटीन एज पेप्सिन टू पेप्सिनोजन, ऑप्शन बी सुक्रोज टू सुक्रेज एंड ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स टू न्यूक्लिक एसिड एंड ऑप्शन डी एक्टिन टू मायोसिन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स टू न्यूक्लिक एसिड। अमाइनो एसिड्स आर टू प्रोटीन एज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, लाइकेन। सो सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन जो होते हैं वो वायरस होते हैं, क्योंकि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। ये जो होते हैं ना, ये लिविंग ऑर्गेनल्स भी हैं और ये डेड ऑर्गेनल्स भी है। मतलब इसको ना तो लिविंग बोला जाता है ना तो डेड बोला जाता है। दोनों के बीच का जो ये है ना स्टेज होता है वायरस। और वायरस जो होते हैं ना तो यूनिसेलुलर होते हैं, तो ना तो मल्टी सेलर होते हैं, ये असेलुलर होते हैं, ठीक है। ये असेलुलर होते हैं, इसमें सेल नहीं होता, तो ये सेल थ्योरी को भी फॉलो नहीं करता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय, सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन ने दिया था प्लांट में और स्वान ने दिया था एनिमल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट
पोजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल है जिसका न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो फिर यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है ना, वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरह से बिखरा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा। ये बहुत ही प्रिमिटिव है और ये बहुत ही डेवलप होता है। ये मतलब स्टार्टिंग में प्रोकैरियोटिक ही बना था, बाद में इसका डेवलप हुआ तो वो यूकैरियोटिक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक? न्यूक्लियर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ दिस। तो प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में अगर आप देखोगे तो इनमें से ना तो न्यूक्लियर पाया जाएगा, ओके, ना तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं पाया जाता ये सब, ठीक है। हाँ, राइबोसोम्स पाया जाता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है प्रोकैरियोटिक में, तो राइबोसोम्स पाया जाता है। बाकी ये सब जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट? प्लांट सेल लैक रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन बी एनिमल सेल लैक रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन सी प्लांट सेल पोजेज स्मॉल वैक्यूल्स एंड ऑप्शन डी एनिमल सेल्स पोजेज लार्ज वैक्यूल्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एनिमल सेल्स लैक रिजिड सेल वॉल। देखो एनिमल सेल में अगर आप देखोगे तो आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा, सेल वॉल एब्सेंट पाया जाता है, ठीक है। प्लांट में अगर देखोगे तो आपको सेल वॉल मिलेगा और यही मेन डिफरेंस होता है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ आर रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू द सब्सटेंस नोन एज सुबेरिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी लिग्निन एंड ऑप्शन डी पैक्टिन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिग्निन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल इज नोन एज, ऑप्शन ए मिडिल लेमेला, ऑप्शन बी प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन सी कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड ऑप्शन डी पेरिडर्म्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिडिल लेमेला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैगमोप्लास्ट इज द प्रीकर्सर ऑफ सेल प्लेट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी कलरलेस प्लास्टिड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल प्लेट, ओके। फ्रैगमोप्लास्ट इज अ प्रीकर्सर ऑफ सेल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनट प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल एंड आर कॉल्ड, ऑप्शन ए सीएसमाता, ऑप्शन बी प्लाज्मोसमाता, ऑप्शन सी टैक्टाइल फाइबर्स एंड ऑप्शन डी अल्ट्रा सेलुलर स्ट्रैंड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाम्बिक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, ओके। जो हमारा फ्लूइड मोजाम्बिक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है? तो वो होता है आपका ये एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लिपिड सिंथेसिस, नरिशिंग द न्यूक्लियर सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स एंड टू गिव शेप ऑफ द सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लिपिड सिंथेसिस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका टू टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं यहाँ से लिपिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है, और रफ से क्या होता है? प्रोटीन का होता है। तो लिपिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजोजाइम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज ऑफ ये जो लाइजोजाइम्स होता है सुसाइडल बैग क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। कोई भी सेल में कोई अगर सेल ऑर्गेनेल्स अगर डेड हो गया, मान लीजिए न्यूक्लियस है ये डेड हो गया, ठीक है, ये राइबोसोम से ये डेड हो गया, अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करने का काम होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम क्या करते हैं, फिर वहाँ से एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं और फिर इस ऑर्गेनेल्स को वो
नष्ट कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सेल का पूरा न्यूक्लियस ही मतलब डेड है, बाकी सारे ऑर्गेन्स डेड है, तो ये पूरा का पूरा सेल ही डेड है। मान लीजिए पूरा का पूरा सेल डेड है, ये सेल कोई फंक्शन नहीं कर रहा, तो लाइसोजाइम्स क्या करेंगे, खुद को मतलब फटा लेते हैं और इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो पूरा का पूरा निकल के पूरा सेल में हर तरफ साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं और पूरा का पूरा सेल का ही डाइजेशन हो जाता है। इसलिए ये खुद ही सुसाइड कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्रेडेड बाय पेरोक्सिसोम्स? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार, वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।